हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फिर से मैं लेकर आ गया हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही का वन लाइनर साइंस का 50 क्वेश्चन। जो दोस्तों प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम को लेकर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो अपकमिंग जितने भी एग्जाम होने वाली है झारखंड में या कहीं भी आप, चलो रेलवे की या रेलवे ग्रुप डी की या कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और साइंस में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ये आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन वन लाइनर रहेगा। ठीक है, आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं 200-300 का एक ही वीडियो में लेकर क्वेश्चन आऊँगा। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ दोस्तों, कम से कम 1000 प्रश्न में कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे से आप जुड़ जाइएगा तो आपको साइंस से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो देखिए एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो देखिए जोक और केचुआ आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो जोक और केचुआ जो है एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में, ठीक है, ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोपोडा में देखिए तेलचट्टा आ जाएगा, मच्छर और खटमल और मक्खी है। ठीक है, तो देखिए तेलचट्टा, मच्छर और खटमल और मक्खी ये कौन सा जंतु में आते हैं दोस्तों, तो ये है ऑर्थोपोडा ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर क्या है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। ठीक है, तो मोलस्का जो ग्रुप है इसमें क्या है कि कीट आते हैं। ठीक है, तो घोंघा और सीपीए। ठीक है, घोंघा और सीपीए क्या है, जंतु है ये सब। ठीक है, और ये कौन सा ग्रुप में आते हैं, तो मोलस्का। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि इकाई नोड मेरडा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है, इकाई नोड मेरडा संघ के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं दोस्तों, तो देखिए तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। ठीक है, ब्रिटिल स्टार और तारा मछली इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, तो मुख से होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य जब भोजन करना स्टार्ट होता है तो मुख में क्या होता है कि लार ग्रंथि पाई जाती है, इसके कारण से हमें इसका पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो देखिए अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसका याद रखेंगे कि सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो देखिए शुद्ध रक्त। ठीक है, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त और सिराएं द्वारा क्या है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, तो कौन सा विटामिन जो है जल में क्या है, घुलनशील है, तो दोस्तों ए और बी और सी है। ठीक है, बी और जो सी है विटामिन, ये क्या है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोडियम का कार्य क्या है। तो देखिए यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होता है। ठीक है, तो सोडियम का कार्य क्या है दोस्तों, तो ये क्या होता है कि रक्त दाब नियंत्रण रखने में सहायक होता है और जल का संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो ये देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम का कार्य क्या होता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थाएं क्या है संस्थान के कार्यों को क्या करती है, संचालित करती है। ठीक है, तो ये क्या है कि यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को क्या करती है, संचालित करती है। तो पोटेशियम का कार्य क्या है दोस्तों, तो हृदय धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया क्या बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल। ठीक है, देखिए ग्लूकोज जब हम लोग लेते हैं तो मांसपेशियों में क्या करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करके क्या बनाती है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया क्या बनाता है। देखिए ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ग्लूकोज जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या बनता है, जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होने पर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एलिनलीडा में उत्सर्जन क्या है, उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है। ठीक है, देखिए एलिनलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है, तो क्या है इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया। ठीक है, नेफ्रिडिया। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है,
मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी, ठीक है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है। ठीक है, दोनों जो है बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी जो है ये दोनों किस ग्रंथि में उपस्थित होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रंथि पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय में। ठीक है, राइट आंसर अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये पीयूष ग्रंथि या फिर क्या है पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि, क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल्ब क्या कहलाता है। तो प्रत्यानय बल्ब क्या कहलाता है, तो प्रत्यानय बल्ब कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, देखिए वन लाइनर प्रश्न है तो प्रत्यानय बल्ब कहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो कंपोस्ट। ठीक है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है, तो कंपोस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। क्या होती हैं, पेट्रोलियम जो है किस तरह के चट्टान में पाई जाती है, तो औषधि चट्टान में पाई जाती है पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन सी है। तो हीलियम। ठीक है, जो गुब्बारा में जो भरा जाता है कौन सा गैस होता है, तो हीलियम होता है। तो काम में आने वाला कौन सा गैस है, तो हीलियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में होता है। तो देखिए डीडीटी का उपयोग जो है ये किसके रूप में होता है, तो कीटनाशी के रूप में होता है। ठीक है, तो कीटनाशी के रूप में होता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत। ठीक है, अगर इंथॉल का अगर अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं तो कौन से अंग प्रभावित होगा शरीर का, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। ठीक है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में। ठीक है, याद रखेंगे सूती वस्त्र। ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ठीक है, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, हरी सब्जियां। ठीक है, अगर हमारे शरीर में लोहा का आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन की कमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो हरी सब्जियां खाएंगे तो आयरन की कमी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। ठीक है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल से। ठीक है, इथाइल अल्कोहल को के साथ। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर का इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। ठीक है, तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए मानव जाति के ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा कवच है। ठीक है, रक्षक कवच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्ज्वर। ठीक है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला औषधि कौन सी है, तो क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, देखिए जैसे टाइफाइड हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया हो जाता है जिससे क्या होता है हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक लेते हैं तो कौन सा, तो क्लोरोमाइसिटिन लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, डॉक्टर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। ठीक है, गैस की जो लौ होती है उसके सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस जोन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनियस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीने बार किसका अयस्क है। ठीक है, सीने बार जो है किसका अयस्क है, तो पारा का है। ठीक है, सीने बार जो है किसका अयस्क है दोस्तों, तो पारा का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, शरीर का जो ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है।
तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। नेक्स्ट है क्या है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। ठीक है, कशेरुक दंड मतलब कि दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BCG का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? बेसिलस क्या है? कैलमेटे ग्ल्यूरिन। ठीक है, बेसिलस कैलमेटे ग्ल्यूरिन। ठीक है, तो ये क्या है? BCG का पूरा नाम है। ठीक है, BCG एक टीका पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? ठीक है, तो कवक द्वारा होती है। ठीक है, किसके द्वारा होती है एथलीट फुट नामक रोग? तो कवक द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामा, ठीक है, नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा इससे भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलेरिया नामक रोग किस कारण से होती है? ठीक है, फलेरिया नामक जो रोग है किस कारण से होती है? तो कृमि के कारण से होती है, वार्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूत्र कणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूत्र कणिकाओं को किसी अन्य नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। सूत्र कणिकाओं को और क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? सूत्र कणिकाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? ठीक है, वट वृक्ष जो है पादपों किस वर्ग में आता है? तो आवृत्ति बीजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लेम ऑफ द क्या है? फॉरेस्ट, वन की ज्वाला। ठीक है, का अर्थ क्या होता है? तो ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन तो कवक से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? ठीक है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचारी समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो शैवाल और कवक है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आमतौर पर संश्लेषित विधि मध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला क्या है? एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। ठीक है, किससे प्राप्त होता है एगार? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प से, पुष्पकली से। ठीक है, फूल से लौंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो पुष्प से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, तो याद रखेंगे मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैंग रोग के कारण से। दोस्तों ये रहा वन लाइनर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, जो एग्जाम को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। तो मैं इसी तरह से अगर 50 लाएँ तो अगर नेक्स्ट वीडियो में 100 वन लाइनर प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है, और जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, उसमें से 60 अभी 30 करा रहा हूँ, तो उसमें अभी मतलब कि एक्स्ट्रा में बढ़ा दूंगा, 40 कर दूंगा। ठीक है, तो डॉज थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका अच्छे से तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।